गुरु जी महाराज की जय। श्री गणेश जी के चरणों में और भगवान शिव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। हे पिताजी, आपके भगत पुत्र आपकी वाणी को सुनने के लिए इतने व्याकुल हैं, जैसे बिहा वर्षा की बूंद को पीने के लिए उत्सुक होते हैं। हे पिताजी, इनका बस एक सहारा आप हैं, इसलिए हे महाभाग कृपा करें। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, देखो शुक्र, तुम तो सब कुछ जानते हो, हम सब ऋषि देव ऋषि भी तो जन कल्याण में लगे हुए हैं। हम धन्वंतरि जी के साथ मिलकर औषधि निर्माण कार्य कर रहे हैं। यह सारा विश्व मेरे पुत्रों के रूप में है और आज अपने वाचक के व्याकुलता को देखकर कुछ पल के लिए मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। जिस प्रकार कई युग पूर्व रक्तबीज नामक राक्षस था, यह जीवाणु भी वैसा ही है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का 6 अध्याय से 10वें अध्याय की स्तुति करो, यही उत्तम होगा। देखो पुत्र भक्तों, जब चामुंडा राक्षसों दानवों का वध कर रही थी, तो एक ऐसा दानव जब युद्ध करने के लिए आया, तो चामुंडा ने जब उसके ऊपर बाण से प्रहार किया और वह यह देख रही है, यहाँ पर भी उसका रक्त भूमि को स्पर्श कर रहा है, वहां से बहुगुना दानव और उत्पन्न हो रहे हैं। यह देखकर चामुंडा भी भयभीत हो उठी और उसने काली के आगे प्रार्थना की। तब चामुंडा काली का रूप बनकर दानवों से युद्ध करने के लिए पहुंची। भयंकर रूप था, नेत्र रक्त रंग के थे, जीवा बाहर निकाले हुए। जो भी दानव उसके सम्मुख आता, बस उसका वध करते जा रही थी और ये भी ध्यान कर रही थी किसी भी दानव का रक्त भूमि पर न गिरे। इसलिए हाथ में खप्पर लिए हुए उसने एक भी बूंद को धरती पर स्पर्श नहीं होने दिया और उस खप्पर में भरकर वह स्वयं उसने ग्रहण कर लिया और क्रोध शांत हो नहीं रहा था। तो देव आत्माएं भी एक बार तो भयभीत हो उठी, ये तो इस पूरे सृष्टि का नाश कर देगी, इसे रोका जाए। तब सभी देवात्माओं ने कहा, इसे रोकने की शक्ति तो केवल शंकर के पास है, वही रोक सकते हैं। तब क्या था, सभी देवात्माओं ने शंकर जी के आगे प्रार्थना की। शंकर जी ने की हुई प्रार्थना स्वीकार की और भयंकर रूप लिए हुए महाकाली के आगे भूमि पर लेट गए। महाकाली बस अपना अस्त्र शस्त्र चला रही थी, तो अकस्मात ही जब उसका पांव शंकर की वक्षस्थल पर रखा, तो यह देखकर काली एकदम शांत हो गई और मन ही मन सोचने लगी। तब शंकर जी ने कहा, बस आपका क्रोध शांत करने के लिए ही ये लीला की थी, अब शांत हो जाओ। देखो पुत्र भक्तों, शंकर ही ऐसे निज समय में निकाल सकते हैं, जैसे रक्तबीज के दानों का नाश हुआ था, ऐसे ही ये कीटाणु रक्तबीज से कम नहीं है। इसलिए त्र्यंबकम भोलेनाथ की शरण में जाओ, महामृत्युंजय का पाठ रुद्राक्ष की माला के साथ करना चाहिए। इसके साथ साथ सायंकाल के समय
हवन इत्यादि भी करना चाहिए, जिससे कि वह दानव रूपी कीटाणु समाप्त हो सके। घर घर में चाहे वहाँ भृगु भक्त हों या ना हों, यह संदेश भेजो, जिससे कि महामारी का प्रकोप से बचने महामारी होना महामारी का प्रकोप शांत हो सके। हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। अपने देश को बचाने के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, यही उत्तम होगा, यही इसका उपाय है। गुरु के चरणों में शरण लो और देव आत्माओं की कृपा को प्राप्त करो। त्र्यंबकम भोलेनाथ समय समय पर धरती लोक पर रह रही आत्मा का कल्याण करते आए हैं। कभी कंठ में विष धारण कर ली, कभी काली के क्रोध को शांत करने के लिए आगे आए। हे पुत्र भक्तों, इस महामारी दानव कीटाणु को त्र्यंबकम भोलेनाथ ही शांत कर सकते हैं। जो भी ऐसे समय में जन कल्याण करने के लिए दान के रूप में कर रहा है, भोजन सामग्री के रूप में, हे पुत्र भक्तों, की हुई सभी तरह की सेवाएं सफल होंगी। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करनी चाहिए। हे पुत्र भक्तों, मेरे पुत्र भक्त ही तो मेरी पूंजी हैं, इनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। देखो पुत्र भक्तों, मैं ऋषि, देव ऋषि सभी एकत्रित होकर जन कल्याण करने में लगे हुए हैं। वाचक पुत्र के व्याकुल देखकर मैं आज मार्गदर्शन कर रहा हूँ। देखो पुत्र भक्तों, ऐसे निज समय में अपने अपने निवास स्थान पर रहकर आपस में दूरी बनाकर महामृत्युंजय के पाठ हवन यज्ञ के रूप में करो, जिससे कि ये कीटाणुओं का नाश हो, महामारी शांत हो, मेरा भारतवर्ष पुनः विश्व विख्यात के रूप में हो जाए। ऐसे आज मैं जन कल्याण करने के लिए आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूं। 2 सप्ताह तक मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि जब जब भी वाचक पुत्र मेरे ग्रंथ को स्पर्श करते हैं तो मेरी आत्मा को आना ही पड़ता है। इसलिए वाचक पुत्र 2 सप्ताह तक मेरे ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और आत्म विभोर होकर एकाग्रचित मन से प्रार्थना भक्ति के रूप में करो, जिससे कि कल्याण हो, जन कल्याण हो। जन कल्याण होने से ही सभी का उत्तम लाभ मिलेगा। ऐसे आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूँ। मैंने इस ग्रंथ की रचना परोपकार के लिए की, उन आत्माओं को आशीर्वादों के रूप में देता रहता हूँ, जिससे कि कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभ। बोलिए भृगु जी महाराज की जय।